हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर हम दिल्ली पुलिस का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से हमने आपके अपने चैनल पर दिल्ली पुलिस का बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू कर दिया है। अब हमारे पास दिल्ली पुलिस के लिए 3 महीने का टाइम होगा। 14 नवंबर से हमारा पेपर है। तो उसी पेपर को देखते हुए हमने आज से आपकी रेगुलर क्लास शुरू कर दी है। अब आपके अपने चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की टाइम टू टाइम क्लास मिलेंगी और आपको पीडीएफ मिलेंगे प्लस नोट्स मिलेंगे जीके भाई मालाराम सर टेलीग्राम पर। इसलिए आप जीके भाई मालाराम सर चैनल के साथ टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े ताकि आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन मिल सके। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बैच में मैथ। अब दिल्ली पुलिस में मैथ 3 प्रकार का पूछा जाएगा। यानी 3 प्रकार किस प्रकार पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, उसके बाद में अर्थमेटिक और उसके बाद में एडवांस। यानी मैथ के 3 पोर्शन होंगे, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक एंड एडवांस। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक मैथ। नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक। तो आज से हम नंबर सिस्टम टॉपिक की शुरुआत करेंगे, यानी संख्या पद्धति चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और बेसिक से करके हाई लेवल तक जाएंगे, यानी शून्य से लेकर सीकर तक। तो आज के हम इस शानदार से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। यानी हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि इकाई अंक किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट से पहले मैंने 3-4 क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल। पहला हमारा एग्जाम्पल है जैसे 413 गुणा 312 गुणा 611 में इकाई का अंक। इकाई का अंक। अब देखो पहला हमारा तरीका होता है कि हम 413 को 312 से गुणा करें, उसके बाद 611 से गुणा करें, और गुणा होने के बाद जो हमारा पहला अंक होगा वही क्या होगा? इकाई का अंक। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ इकाई का अंक कितना है? 3 है, यहाँ कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो 413 में हमारे पास इकाई का अंक कितना है? 3। इसी प्रकार 312 में हमारे पास 2 है, और 611 में हमारे पास 1 है। तो हमारे जो 41 इससे हमें कुछ नहीं लेना। इसी प्रकार 31 से कुछ नहीं लेना, और 61 से हमें कुछ नहीं लेना। हमें क्या करना है? हमारे पास इकाई का अंक कितना? वहाँ से 3 गुणा ये हमारा कितना है? 2, और गुणा ये हमारा कितना है? 1। तो हमारी इकाई का अंक कितना बनेगा? इकाई का अंक हमारा कितना बनेगा? इकाई का हमारा 6 बनेगा। ठीक। हमें केवल जब भी हमारा क्वेश्चन गुणा में हो तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे इकाई का अंक होगा उन सभी को गुणा करेंगे। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इकाई का अंक बहुत ही जल्दी से। अगला हमारे पास है 532 प्लस 224 माइनस 411। वही काम। इकाई का अंक हमारा 2 है, 4 है और 1 है। तो हमारे जो 53 से इसको कैंसिल करो, 22 को और 41 को। अब हमारे पास 2, उसके बाद ये संख्या प्लस, तो 2 प्लस 4, और यहाँ हमारे पास इकाई का अंक 1, लेकिन किसका है? माइनस, तो -1। तो ये हमारे पास बनेगा 4, 2, 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। यह हमारे इकाई का अंक कितना बनेगा? इकाई का अंक हमारा बनेगा 5। इसी प्रकार आगे हमारे पास है 544 प्लस 402 और प्लस 312। तो हमारे इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2। तो 54 से हमें कुछ नहीं लेना, छोड़ो। इसी प्रकार 40 को काटो और 31 को काटो। हमारे पास इकाई का अंक कितना है? 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 4 प्लस 2 और प्लस 2। तो ये 4, 2, 6 और 2, 8। तो इकाई का अंक कितना होगा? 8। तो इस तरीके से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 74 माइनस 16, यह हमें इकाई का अंक निकालना है। तो हमारे पास इकाई का अंक कितना है? 4, और यहाँ है 6।
तो अब हमने देखा कि देखो 4 में से हमें 6 माइनस करना है और 4 में से 6 माइनस नहीं होगा क्योंकि 6 बड़ी संख्या है। तो जब भी हमारी यह कंडीशन आए कि ये बड़ा हो, तो जो 4 है एक उधार लेगा किससे, 7 से। 7 से क्या लेगा, उधार लेगा। तो 7 से एक उधार लेगा, कितना बनेगा 14, और ये हमारा कितना है 6। तो 14 माइनस 6 का एकांक कितना बनेगा 8। एक तो ये तरीका है कि जब भी ये छोटा हो तो अगले संख्या से अगले अंक से एक उधार लेगा। तो 7 से एक उधार लेगा, ये 14 बनेगा माइनस 6। तो 14 में 6 का 8। अगर इस तरह से नहीं याद रख सकते तो हमारे पास ये 4 और ये 6 है। तो 4 6 से छोटा है, तो 4 में से हम 6 नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जब छोटी संख्या आ जाए तो हम उसमें 10 ऐड करते हैं। तो हम जब 4 में 10 ऐड करेंगे कितना बनेगा 14, और 14 माइनस 6 कितना बनेगा 8। तो यह था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे जब पावर के क्वेश्चन आ जाए, किसके क्वेश्चन आ जाए, पावर के क्वेश्चन। और बेसिकली जब हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा उसमें 99.99% पावर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी अगर इकाई के अंक की बात करेगा तो पावर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो हम पावर की बात करते हैं, हमारे पास है 40 की पावर 6, 31 की पावर 9, 45 की पावर 10 और 36 की पावर 12। यहीं का एक अंक कितना है 0, 1, 5 और 6। हमें निकालना है कि पावर, या हमारी ये पावर है, इसको सोल्व करने के बाद इसमें इकाई अंक कितना होगा। तो हम देखो एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब भी हमारे पास 0 की पावर n हो, 1 की पावर n हो, 5 की पावर n हो और 6 की पावर n। n का मतलब क्या है, पावर कुछ भी हो, पावर 1 से लेकर n तक कुछ भी हो। जैसे 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n और 6 की पावर n, यानी 0 की पावर कुछ भी हो। n का मतलब 1 2 3 4 इस तरह n तक कुछ भी संख्या हो। इसी तरह 5 की पावर n, 1 की पावर n और 6 की पावर n। तो जब भी हमारी संख्या में इकाई का अंक कितना है 0 हो, उसकी पावर कुछ भी आए तो वो हमेशा क्या बनाएगा 0। इसके बाद हमारा 1 है, 1 की पावर अगर n है तो इसका भी इकाई का अंक कितना बनेगा 1, 5 की n इसका 5 और 6 की n 6। मेरे कहने का मतलब है जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 और 6 हो, 0, 5, 1 और 6 हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 होगा। अब हमारे पास है इकाई का अंक 0, पावर कितनी है 6, पावर कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 0 है तो क्या आएगा 0। इसी तरह हमारी इकाई का अंक 1 है, पावर कितनी है 9, पावर कुछ भी हो, कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 1। आगे हमारे पास इकाई का अंक कितना है 5, इकाई का अंक 5 है, पावर 10 है, पावर कुछ भी हो, क्या बनेगा 5। इसी तरह हमारे इकाई का अंक 6 है, पावर 12 है, पावर कुछ भी, इकाई का अंक क्या बनेगा 6। यानी हमारे पास 4 अंक जब भी आए 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, जब भी हमारे इकाई का अंक बने उसकी पावर कुछ भी हो वो खुद को रिपीट करेंगे। 0 का 0 होगा, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है कि 30 गुणा 40 गुणा 6000 गुणा 75,800 में इकाई का मान क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने देखा हमारी इकाई क्या, इकाई का अंक 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। अब इकाई का अंक 0 तो हम 0 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0। तो जब भी हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या और वो गुणा में है, अगर एक बार भी इकाई का अंक 0 आता है तो पूरी संख्या को क्या कर देता है 0 कर देता है। तो हमारा 0 बनेगा। उससे हमारे पास संख्या है ये कि 8,56,420, 8,56,420 और इसकी पावर हमारे पास है 52,322। हमें निकालना इकाई का अंक, क्या निकालना इकाई का अंक, हम यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। तो इकाई के अंक की बात करेंगे, हमारे इकाई अंक कितना है 0 और 0 की पावर हमारे पास है 52,322। मैंने अभी बताया है पावर कितनी भी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जब भी हमारे इकाई का अंक 0 है तो सोल्व करने के बाद भी क्या बनेगा 0 बनेगा, यानी ये क्या देगा हमें 0 देगा। इसी तरह हमारे पास इकाई का अंक 5 है, इसकी पावर 145 है तो ये खुद को रिपीट करेगा, यानी इकाई का अंक 5 बनेगा। हमारा इकाई का अंक 6 है
और पावर 102 है, पावर 102 हो, कुछ भी हो, पावर n तक हो, इकाई अंक अगर 6 है तो अंक क्या आएगा, 6 आएगा, तो इकाई अंक कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी कि 0 1 5 6 में कितने भी पावर हो वही उसका इकाई अंक बनेगा। 0 को 0, 5 का 5, 1 का 1 और 6 का 6। आगे हमारे पास है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में इकाई का अंक का नियम। जब भी हम इकाई की बात करते हैं तो इकाई हम हमेशा 0 से 9 अंक तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने नियम पढ़ लिया 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। 0 1 5 और 6 का हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास बच गए 2 3 4 7 8 और 9। अब हमारे पास जो 4 और 9 है, हमारे पास 4 और 9 है, इन दोनों का सेम रूल होता है। 4 और 9 का हमारा क्या होता है, सेम रूल होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 4 होती है, 4 की पावर 2 16 होती है, 4 की पावर 3 हमारा 64 होती है और 4 की पावर 4 हमारा कितना होती है, 256। 4 की पावर 4 256। हमने देखा कि हमारी जो 4 की पावर 1 इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 4। इसी तरह 4 की पावर 3 पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 4। जब हमारी पावर 1 है तब इकाई अंक 4 आ रहा है। इसी तरह जब हमारी पावर कितनी है, 3, तभी इकाई अंक 4 आ रहा है। तो अब हमने देखा कि हमारा 1 भी ओड है और 3 भी क्या है, ओड है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम 4 की बात करेंगे तो जब भी 4 की घात 4 की पावर ओड होगी, विषम होगी, ओड होगी, विषम होगी, तो इकाई अंक हमारा कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4। उसके बाद मैंने देखा कि 4 की पावर 2 में हमारे इकाई अंक 6 है और 4 की पावर 4 में इकाई अंक 6 है। तो हमने देखा कि 4 की पावर 2 पर और 4 की पावर 4 पर इकाई अंक सेम है, 6 है। अब 4 की पावर 2 भी सम है और 4 की पावर 4 भी क्या है, सम है। तो हमारे पास दो केस बने कि जब भी हमारे पास इकाई अंक कितना हो, 4 हो, तो 4 में हमारे पास दो नियम बनेंगे, ओड और इवन। ओड और इवन यानी विषम और सम। तो जब भी हमारी पावर ओड होगी, जब भी हमारी पावर ओड होगी तो ओड पर हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, 4। कितना मिलेगा, 4। इसी तरीके से जब हमारी पावर इवन होगी, सम होगी, तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमें यह बात याद रखनी है कि जब हमारी इकाई अंक क्या हो, 4 हो और उसकी पावर जब विषम नंबर हो, पावर क्या हो, विषम नंबर हो, तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा। और अगर पावर इवन नंबर है तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसके बाद हम अब 9 की बात करते हैं। तो हम 9 की इसी तरह 9 की पावर 1 हमारा 9 होती है। उसके बाद 9 की पावर 2 कितना, 9 की पावर 2, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729 और 9 की पावर 4 कितना होती है, 6561। 6561 यानी 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729 और 9 की पावर 4 हमारे पास होती है 6561। अब हम बात करते हैं जब हमारी पावर 1 है और पावर 3 है तो इकाई अंक हमारा सेम है, 9 है। यानी जब हम 9 में बात करते हैं कि हमारी पावर 1 हो, पावर 3 हो, इकाई अंक हमें 9 मिलता है। कहने का मतलब है 1 और 3 हमारा ओड नंबर है। तो जब भी 9 की पावर ओड होगी तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी तरह हमने देखा कि 9 की पावर 2 और 9 की पावर 4 पर हमारे इकाई अंक हमें 1 मिल रहा है। अब 2 भी हमारा इवन नंबर है और 4 भी हमारा इवन नंबर है। कहने का मतलब है कि जब भी हमारा 9 की पावर में कोई इवन नंबर होगा तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से भी हमें दो बात सीखने को मिली कि जब हम 9 के नियम की बात करते हैं तो हमारा पावर ओड होगा और इवन होगा, यानी विषम और सम। जब हमारी पावर ओड होगी, विषम होगी, तो ओड पर हमें क्या मिलेगा, ओड पर हमें इकाई अंक 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9। और इवन पर हमें मिलेगा 1। इवन पर हमें क्या मिलेगा, 1। यानी मैं फिर से बता दूं
कि अगर हमारे इकाई अंक 9 है, उसकी पावर अगर ओड है विषम है, उसकी पावर अगर ओड है या विषम है, तो हमें इकाई अंक हमेशा 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9। इसी तरह से अगर 9 की पावर सम है, इवन है, 9 की पावर सम है, इवन है, तो हमें इकाई अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हमने नियम पढ़ लिया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का। अब हमारे पास बच गया 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 का चारों का सेम नियम होता है। 2, 3, 7, 8 का सेम नियम होता है। जैसे हम 2 की बात कर लें तो हमारे पास 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 4 होती है 16 और 2 की पावर 5 होती है 32। अब हमने देखा कि जब 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक 2 है। इसी तरह जब 2 की पावर 5 है तो इकाई अंक 2 है। 2 की पावर 1 पर इकाई अंक 2 है। इसी तरह जब 2 की पावर 5 इकाई अंक 2 है, तो हमारा इकाई अंक सेम कब हुआ? पावर जब 1 हो और पावर जब 5 हो। पावर जब 1 और पावर जब 5 हो। 1 और 5 में डिफरेंस कितने का है? इसके बाद 2 की पावर 2 आती है, फिर 3, 4 और 5। कितने नंबर की? 4 नंबर की। यानी हम जब बात करेंगे कि 2 जो हमारी 2 की पावर होगी उसमें सेम नंबर रिपीट कब होगा? 4 घात के बाद। भाई 2 की पावर 1 है, इसके बाद 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3 और 4। यानी 4 घात के बाद में पावर क्या होगी? रिपीट होगी। इसी तरह जब हम 3 की बात करें तो हमारे पास 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 हमारे पास होती है 9, 3 की पावर 3 होती है 27, 3 की पावर 4 हमारा कितना होती है? 81, 3 की पावर 5 हमारी होती है 3 एकम 3, 243। कितना होती है? 243। तब हमने देखा कि 3 की पावर 1 हमारी 3 है। इसी तरह जो 3 की पावर 5 में हमारी इकाई अंक 3 है, यानी हमारी इकाई अंक सेम आ रहा है जब पावर 1 हो और पावर 5 हो। अब पावर 1 से जब 5 में जाएंगे तो पावर 2 आएगी, बीच में 3 आएगी, 4 आएगी, उसके बाद 5 आएगी। तो कितनी पावर आ रही है? 4। यानी जब भी हम चाहे 2 की बात करें चाहे 3 की बात करें, सेम पावर सेम घात कब होगी? सॉरी, सेम इकाई अंक कब होगा? 4 घात के बाद। जैसे 3 की पावर 1 पर हमारा और 3 की पावर 5 पर सेम है, 5 के बाद 5 और 4 9 पर होगा, 9 के बाद 9 और 4 13। यानी अब हमारे पास बच गया 7 और 8। 7 और 8, 7 और 8 का भी इसी तरीके से होगा कि हम एक बात लिख लेते हैं कि 2, 3, 2, 3, 7 और 8 में, 2, 3, 7 और 8 में 4 घात के बाद, 4 घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होगा। इकाई का अंक रिपीट होगा। इकाई का अंक रिपीट होगा। यानी जब हम बात करें 2 की, 3 की, 7 की और 8 की, 2, 3, 4, 7, 8 की बात करेंगे तो हर 4 पावर के बाद में अंक क्या होगा? रिपीट होगा। हर 4 घात के बाद में अंक क्या होगा? रिपीट होगा। तो अब हमने सारे नियम पढ़ लिए 0 से लेकर 9 तक। अब लेकिन में नियम बहुत हो गए, हो सकता है कि सारे नियम हमें याद न रहे, हमें सारे नियम याद न रहे। तो अगर आपको ये नियम याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नियम नहीं याद रहे तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास एक स्पेशल नियम भी है। अगर हमारे पास अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 सभी के हमने अलग अलग नियम पढ़े। अगर हमें सभी नियम याद न रहे तो इन सभी का 0 से लेकर 9 तक एक नियम है। 0 से लेकर एक नियम हमारा क्या है कि 4 से घात को भाग करने का नियम। यानी हम घात को किससे भाग करते हैं? 4 से। उसके बाद हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। अब नियम क्या है? नियम यह है कि जब हमारी किसी भी संख्या की घात है, सबसे पहले हम उसको 4 से भाग करेंगे।
भाग करने के बाद जो हमारा शेष बचेगा, भाग करने के बाद जो हमारा शेष बचेगा उसको हम उस संख्या की घात के रूप में लिखेंगे, इकाई अंक प्राप्त करेंगे। इसके बाद एक कंडीशन और बनती है कि जब हम किसी संख्या को अगर 4 से भाग करें और वो 4 से पूरी भाग चली जाए, यानी अगर हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल 0 बचे, उसके बाद हमें क्या करना है, तो जब भी हमारा शेषफल 0 बचे उस कंडीशन में हमें घात 4 लेकर चलनी है। कितनी? 4 लेकर चलनी है। यानी सबसे पहले मैंने बताया कि हम घात को 4 से भाग देंगे, उसके बाद में 4 से भाग देने के बाद जो हमारे पास शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उस संख्या को उसकी पावर लिखेंगे, घात लिखेंगे। उसके बाद हम इकाई अंक प्राप्त करेंगे। एक केस हमारा बनता है कि हम जब संख्या को 4 से भाग दें और अगर हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या करें। अगर रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पावर को 4 मानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 25 की पावर हमारे पास कितनी है, 125। अब हम हमारे पास घात 125 को हम 4 से भाग देंगे और जब भी हम 4 से भाग दें तो हमें इकाई और केवल दहाई का अंक लेना है, लास्ट के 2 अंक लेने हैं, तो हमें केवल 25 लेने की ज़रूरत है। तो हम 25 लेंगे और 25 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छके 24। कितनी बार में गया? 6 बार में। अब 25 में से 24 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास है 25, 25 की पावर 1 और हमारे पास इकाई अंक 5 है। जब हम 5 की पावर 1 करेंगे कितना बनेगा? 5 बनेगा। इसके बाद हमारे पास है कि 22 की पावर 146। तो हमारे पास लास्ट के 2 अंक हैं 46, 4 और 6। तो जब 46 को हम 4 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। हमारे इकाई अंक कितना है? 2 है। रिमाइंडर हमारा 2 है तो 2 की पावर 2 करेंगे, इकाई अंक क्या बनेगा? 4 बनेगा। आगे हमारे पास 140, 140 में हम लास्ट के 2 अंक 0 और 4 लेंगे, यानी 40 लेंगे और 40 को जब 4 से भाग करेंगे पूरा भाग जाएगा 10 पर। अगर पूरा भाग गया तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा। अब हम पावर को 0 नहीं लेंगे तो देखो एक पॉइंट लिखना है कि जब शेषफल 0 हो, जब शेषफल 0 हो जाए तब हमें घात 4 लेनी है, तब हमें घात 4 लेनी है। यानी जब भी हमारा शेषफल 0 हो जाए तो हमें घात कितनी लेनी है? हमें घात लेनी है 4। तब हमारा शेषफल 0 है, तब हमारी क्या इकाई अंक हमारा 3 है, तो 3 की घात हम कितनी लेंगे? 4 और 3 की घात 4 हमारा कितना होते? 81 और 81 में हमारी इकाई अंक कितना है? 1। तो इकाई अंक कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसी तरह आगे हमारे पास है 1346 की पावर 247। वही काम हमारे पास क्या है? 4 और 7 यानी 47। 47 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब 7 में हम 4 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, यानी हमारे पास इकाई अंक कितना है? 6 है। तो 6 की पावर कितनी बनेगी? 3 और ये हमारा बनता है 216। 216। अब 216 में भी इकाई अंक कितना है? 6। तो हमारी इकाई अंक कितना होगा? 6। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इकाई अंक का कि 7548 की पावर है 34,538। हमें निकालना इकाई अंक, तो हमारे पास लास्ट के अंक है 8 और 3 यानी 38। हमें 38 को 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे 9 बार में जाएगा, यानी 4 नाम 36। अब 38 में 36 माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर को हम घात के रूप में लिखेंगे। इकाई अंक हमारा कितना है? 8, तो 8 की पावर हम 2 लिखेंगे। 8 की पावर 2 हमारा 64 होता है। 64 में भी इकाई अंक कितना है? 4, तो हमारी इकाई अंक कितना है? 4। ये सभी केस में लागू होता है, चाहे हमारी इकाई अंक 0 हो, 1 हो, यानी 0 से लेकर 9 तक। तो केस क्या है कि जब भी हमारे पास इकाई अंक की बात करें, सबसे पहले हम पावर को 4 से भाग करेंगे और पावर को भी क्या करेंगे? जो लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई का। उसके बाद जो हमारा शेषफल बचता है उसको जो हमारी इकाई अंक है उसकी घात के रूप में लिखेंगे, इकाई अंक प्राप्त करेंगे। अगर केस बने कि हमारा भाग देने के बाद शेषफल 0 हो जाए
तो उस केस में हम पावर को कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। आगे हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। एलसीएम एंड एचसीएफ की, एलसीएम का मतलब होता है लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है मसप यानी महत्तम समापवर्तक। तो जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हिंदी में बात करें तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो हमारे पास बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यानी जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, दो संख्याओं के गुणा के बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आगे हम बात करें कि हमारे पास अगर संख्या 2 है तो काम चल जाएगा कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। लेकिन अगर संख्या 2 से अधिक हो, संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो, हम मान लेंगे हमारे पास संख्या n है, तो जब हमारे पास n संख्या है उसके बाद n संख्याओं का रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ से किस प्रकार होगा। तो जब हम बात करें कि n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल, यानी जब हमारे पास संख्या कितनी हो n, तो हम लिखेंगे n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल वो हमारे पास बराबर बनेगा एचसीएफ, और एचसीएफ की हमारे पास पावर बनेगी, अगर संख्या n है तो एचसीएफ की पावर बनेगी n में से हम 1 कम करेंगे, यानी एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। जब भी हमारे पास संख्या कितनी हो, हमारे पास संख्या n हो, तो n संख्याओं का रिलेशन जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के रूप में क्या होगा कि n संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। लेकिन जो हमारे पास एचसीएफ है उसकी पावर क्या बढ़ेगी, अगर हमारे पास संख्या n है तो एचसीएफ की पावर n से 1 कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि हमारे पास संख्या 10 है, संख्या कितनी है, 10 है, तो उस केस में हमारे पास एचसीएफ की पावर कितना बढ़ेगी, 10 में से हम 1 माइनस करेंगे तो एचसीएफ की पावर 9 बनेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों का लसप है, यानी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। आगे हम देखते हैं, और भिन्नों वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, यानी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास भिन्न हो तो भिन्नों का हम एलसीएम किस तरह से करेंगे। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक है, तो जब भी हमारे पास भिन्न हो तो भिन्नों का एलसीएम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स बटे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी जब हमारी फ्रैक्शन होगी, भिन्न होगी, उसमें अगर हमें एलसीएम की बात करेगा तो एलसीएम होगा जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसका तो हम निकालेंगे एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे एचसीएफ, और दोनों को बटे करेंगे, यानी हम लिखेंगे कि अंशों का लसप, यानी जो हमारे अंश होंगे उनका हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक बटे जो हमारे हर होंगे हरों का मसप यानी महत्तम समापवर्तक। जब भी हमारे पास क्वेश्चन एलसीएम का हो और हमारी फ्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे अंश है, अंश का हम करेंगे एलसीएम और हर का हम करेंगे एचसीएफ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे क्वेश्चन है कि 2/5, 3/10,
और 4/15, 2/5, 3/10 और 4/15 का एलसीएम क्या होगा? हमने देखा क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन है एलसीएम की बात कर रहा है तो हम फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। फॉर्मूला होता है, ऊपर हम निकालेंगे न्यूमरेटर का एलसीएम और नीचे एचसीएफ यानी अंश का निकालेंगे हम एलसीएम। जब हम 2, 3 और 4 में एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना बनता है? 12। 12 क्यों बनता है? कि 12 4 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। ठीक, अब हम बात करें नीचे हमें निकालना है एचसीएफ, तो 5, 10 और 15 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 5, 10, 15 में कॉमन क्या है? तो 5, 10, 15 में हमारा कॉमन कितना है? 5। तो हमारा क्या बनेगा? एलसीएम हमारा बनेगा 12/15। आगे अगर हम बात करें कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस यानी बिन्हों का मैसप है, यानी बिन्हों का महत्तम समापवर्तक। बिन्हों का महत्तम समापवर्तक, पीछे हमने सीखा कि बिन्हों का लघुत्तम समापवर्तक हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो जब भी हम भिन्न में एचसीएफ की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि एचसीएफ ऑफ न्यूमेरेटर्स बटे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी अंशों का मैसप है, यानी अंशों का महत्तम समापवर्तक, और जो हमारे हर होंगे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, जब भी हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो एचसीएफ की बात करेगा तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा उसका हम निकालेंगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। यानी अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 2/5, 4/10 और आगे हमारे पास है 6/20। 2/5, 4/10 और 6/20। 2/5, 4/10 और 6/20 हमें निकालना है इस फ्रैक्शन का हमारे पास एचसीएफ क्या है। तो अब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो ऊपर हमें निकालना है एचसीएफ और नीचे हमें एलसीएम। तो 2, 4 और 6 के जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एलसीएम हम बात करते हैं कि 2, 4 और 6 में हमारा कॉमन क्या है। तो 2, 4 और 6 में हमारा कॉमन क्या होगा? 2 होगा। नीचे हम एलसीएम की बात करते हैं 20, 10 और 5। तो 20, 10 और 5 का हमारा कितना होगा? 20 होगा। 20 क्यों होगा? क्योंकि 20 में हमारा 10 भी शामिल है, 10 दूनी 20। 20 में हमारा 5 भी शामिल है, 5 गुणा 4। तो हमारा एलसीएम 20 होगा। अगर 2 से भी काटे तो हमारा कितना बनेगा? 1/10, यानी 1/10। तो आज क्लास में हमने सीखा यूनिट डिजिट यानी इकाइक अंक, इकाइक अंक के 0 से लेकर 9 तक के मन सभी नियम बताए। उसके बाद सभी का एक कॉमन नियम बताया 4 से भाग करने का। उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा की। एलसीएम और एचसीएफ हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चन तक पढ़ लिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ से आगे की बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उसके साथ आप पीडीएफ, नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्लस क्यूज इन सभी को टाइम से टाइम प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ साथ जीके बाई मालाराम सर के नाम से टेलीग्राम पर हमारे एक चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। धन्यवाद।